हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है क्लास 11 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस है। तो हम क्या करने वाले हैं, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का एक कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स लाएंगे। बट हम क्या करेंगे, एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कवर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को है ना वीडियोस में डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको ईजिली समझ में भी आए और आप बोरिंग भी ना हो कि एक ही वीडियो में आपने कंटिन्यूस एक चैप्टर बढ़ा दिया, जिससे आपको बोरिंग ना लगे। हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जो है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मतलब क्या इसका कंटेंट है और क्या हमें इसमें नहीं पढ़ना है। तो हम सबसे पहले वो बताएंगे और फिर इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है। तो मैं समझा देता हूँ आपको कि हमें 9 चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये पढ़ना है कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, संविधान की क्या मीनिंग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि संविधान कितना खर्चा आया, किस टाइम बना, किसने बनाया, किसके थ्रू बना, कितना टाइम पीरियड लगा, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट संविधान के 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, हम सारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर इसको कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है कि संविधान हम क्यों बना रहे हैं, क्यों हमें नीड है, क्यों हमें आवश्यकता है संविधान की, कि संविधान के बिना देश नहीं चलाया जा सकता है, संविधान की ज़रूरत नहीं है, या है तो है क्यों ज़रूरत है इतनी ज़्यादा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संविधान किसके थ्रू बनाया गया था, मतलब संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो हम संविधान सभा के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि संविधान सभा ने संविधान की स्थापना कैसे की, कितने मेंबर्स थे, सब चीज़ें इसमें हम यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 ही को क्यों लागू किया, इसका भी हम रीज़न पढ़ेंगे कि क्या रीज़न था कि हमने इसी डेट को संविधान को लागू किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें उसने हमें प्रोवाइड कराई हैं, इसकी सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। और संविधान की प्रस्तावना, जो हम क्लास 11 की आपने बुक देखी हो, जो फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है तो उस पर प्रस्तावना लिखी होती है, संविधान ही की होती है। तो हम वो भी पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके मुख्य विशेषता है। फिर लास्ट में हम ये पढ़ेंगे, बट नॉट द लीस्ट, कि संविधान के मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि हमने संविधान को ना काफ़ी देशों को पढ़ने के बाद बनाया, तो हमने कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली थी, तो उसे कहते हैं सोर्स, स्रोत। ठीक है, तो वो स्रोत पढ़ेंगे, यानी कि हमने दूसरे देशों से क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में इंक्लूड की। तो हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे स्टार्ट होता है संविधान की मीनिंग से। तो हम समझ लेते हैं कि संविधान की मीनिंग, डेफिनेशन या परिभाषा कि संविधान होता क्या है। तो मैं इससे पहले बस इतना सा क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या होता है बेसिकली हमारा संविधान। देखो कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, यानी कि अंग्रेज़ों के। अब वो जो हम गुलाम थे तो अंग्रेज़ अपने हिसाब से सारे कानून व नियम बनाते थे। ठीक है, कानून और नियम बनाते थे जो हमारा क्या करते थे, शोषण करते थे, हमारा एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, जिससे हमारा देश क्या नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया। ठीक है, बट 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, फ्रीडम मिल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, अपना कानून व नियम बनाएंगे ना अपने देश के लिए। तो इससे क्या बात समझ में आ रही इजीली कि संविधान क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है। संविधान क्या है, वो कानूनों व नियमों का संग्रह है जिनके द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता है। क्या है कि संविधान क्या है, ऐसे कानूनों व नियमों का संग्रह है जिनके द्वारा किसी भी देश को चलाया जाता है। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि संविधान क्या है, जैसे एक इंसान होता है ना, उसकी बैकबोन होती है। क्या है, थोड़ी ड्राइंग बेकार है पर समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली,
कि उसकी बैकबोन होती है। अगर ये बैकबोन ना हो तो क्या इंसान सीधे खड़ा हो सकता है, स्टैंड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही क्या है, किसी भी देश के लिए संविधान क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, कि बिना संविधान क्या है, कोई भी देश नहीं चलाया जाता। तो संविधान की हमें डेफिनेशन क्या समझ में आई कि संविधान क्या है, ऐसे कानूनों व नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है। ऐसे ही कानूनों व नियमों को हम संविधान कहते हैं। यहाँ पे हमें सब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सम अदर कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट जो संविधान के हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये रहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता ही होने चाहिए। ठीक है, क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत से और भी हैं, वो जो हम साथ के साथ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे तो हमें वहाँ पे पता लगते चले जाएंगे। पर ये 10 वो हैं जो हमें हर हाल में पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब देश में लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और संविधान किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अब वो अलग बात है कि जो रूप दिया था, जो एग्जैक्ट हम कहते हैं कि किस पर्सन के द्वारा बनाया गया, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान सभा की एक कमेटी थी, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो हम उनको भी बोलते हैं और उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगे था। और हम अगली बात करते हैं संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग हैं। तो संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि अनुसूची हैं। और संविधान को बनने में कितना खर्चा हुआ? तो संविधान को उस टाइम में भी बनने में 64 लाख अराउंड का खर्चा हुआ था। और संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, कि मतलब जो फर्स्ट संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, वो कहाँ पर है? तो वो संसद है जो हमारी न्यू दिल्ली में है। तो उसकी लाइब्रेरी के अंदर संविधान की ओरिजिनल कॉपी है जो 1950 में तैयार हुई थी। और अब बात करते हैं, क्या भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? जी हाँ, कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है किसी देश का। बट अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में एक और देश है, एक और स्टेट है जिसका बड़ा, पर हमें देश के बारे में पढ़ना, तो देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब नेक्स्ट करते हैं कि संविधान किसने लिखा था। तो अब देखो यहाँ पे अपने हाथ से किसने लिखा था, हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो हाथ से लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। उन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। और जो हमारा संविधान है ना, उसमें कई तरह से कैलीग्राफी हुई हुई है लैंग्वेजेस में, और क्या है, पिक्चर्स बनाई गई हैं अपने हाथ से। ठीक है, वो भी अलग अलग लोगों ने किया, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लिखा था वो प्रेम बिहारी ने लिखा था। और संविधान सभा में, जो संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया था, उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 टोटल मेंबर्स थे। पर हम कब कितने खत्म हुए, आफ्टर डिवीजन कितने थे मतलब, तो वो सब हम जब संविधान सभा का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कवर अप करेंगे। तो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट का कवर अप यहाँ पे हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए अब हम उसे पढ़ते हैं। अरे अब क्या सब कुछ पार्ट 1 में ही पढ़ लोगे? अब पार्ट 2 में पढ़ाएंगे इसके बाद। मस्त जोक मारा। I got broads in Atlanta.